तो देखो 1994 में क्या कहते हैं आपका उमाशंकर कौशिक समिति ने क्या किया था, एक रिपोर्ट पेश की थी और रिपोर्ट जो है वो आपकी पास हो गई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं 1994 में एक कमेटी बनाई गई थी विनोद आपके किसके बर्थवाल के लीडरशिप में या प्रेसिडेंटशिप में, जिसमें कहा गया कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं या जो नॉन पॉलिटिशियन पीपल है यानी गैर राजनीतिक लोग हैं उनसे राय ली जाए उत्तराखंड राज्य के निर्माण के संबंध में। ठीक है, उसके बाद 1994 में एक केस हुआ या एक क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट थी उस समय मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी चलाई जिसमें उन्होंने क्या किया कि 50% रिजर्वेशन कर दिया और 50% रिजर्वेशन के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि 27% किसको दे दिया, ओबीसी को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड में या मतलब आज का उत्तराखंड या पुराना पर्वतीय जिला किसका, यूपी का, उसमें इसका विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि ओबीसी पॉपुलेशन लेस देन 2% थी उस समय इस क्षेत्र में, तो इसलिए इसका विरोध होना क्या था, स्वाभाविक था। तो इसका विरोध हुआ और जब इसका विरोध हुआ तो आपका इंद्रमणि बडोनी साहब हैं जिन्हें उत्तराखंड का क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं, वो क्या कहते हैं फास्ट पे बैठ गए थे। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं 15 अगस्त को काशी सिंह एडी साहब भी फास्ट पर बैठे नैनीताल में। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं इसी तरीके से क्या हुआ कि विरोध प्रदर्शन हर जगह चलता रहा। तो फिर खटीमा कांड है, आपने नाम सुना होगा, कितनी तारीख को हुआ, 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस वालों ने गोलियां चलाई जिसमें कितने लोग मारे गए, 25 लोग। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये डेट बहुत ज्यादा आती है पेपर में। ठीक है, याद रखना इस डेट को, 1 सितंबर 1994। देखो 1994 में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो 1 सितंबर 1994। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था पेपर में कि मेरे हिसाब से ग्रुप सी के पेपर में आया था, किसमें आया था कि भाई इनमें से कौन सा व्यक्ति खटीमा कांड में मरा या नहीं मरा करके। तो आप नाम अपना देख सकते हो, लेकिन नाम याद करना बहुत ज्यादा क्या कहते संभव नहीं हो पाता है, कुछ ही नाम आप याद कर पाओगे। ठीक है, अब 2 सितंबर 1994 को हुआ मसूरी कांड। अब मसूरी कांड में क्या हुआ कि यहाँ पे अपोजिशन रैली चल रही थी और अपोजिशन रैली ने क्या किया, जो अपोजिशन रैली में जितने लोग थे उन्होंने क्या किया, पीएससी और पुलिस पर हमला कर दिया। ठीक है, थोड़ा वायलेंट हो गया, जो मूवमेंट था क्या हो गया, वायलेंट हो गया, जिसमें क्या हुआ डीएसपी साहब थे कौन, उमाकांत त्रिपाठी साहब मारे गए। अब फिर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई जिसमें यहाँ भी क्या हुआ, लोग मारे गए। ठीक है, तो इसमें 2 महिलाएं मारी गई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, जिनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हंसा धनई और बेलमती चौहान। ठीक है, मरे तो ज्यादा लोग थे लेकिन क्या कहते हैं आपके मेन जो है वो कौन है, हंसा धनई और बेलमती चौहान। ये पेपर में भी आ चुका है, लोक सेवा आयोग के लेक्चरार के पेपर में भी आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी महिला मसूरी गोलीकांड में जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद 7 अगस्त 1994 को ऑल पार्टी समिट हुआ, यानी सभी पार्टियों का क्या हुआ, समिट हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि 27% जो रिजर्वेशन की बात है उसे क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, अब 18 सितंबर को रामनगर में क्या बना, छात्र युवा संघर्ष समिति। ठीक है, क्या बनी, छात्र युवा संघर्ष समिति। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 1-2 अक्टूबर के आसपास इन्होंने आपका दिल्ली मार्च किया। ठीक है, तो दिल्ली मार्च मतलब दिल्ली कहाँ, दिल्ली जाना और वहां विरोध प्रदर्शन करना। तो 2 अक्टूबर 1994 इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, एक तरह से क्या कहते हैं इसको रामपुर तिराहा कांड भी कहा जाता है। तो रामपुर तिराहा कहाँ, मुजफ्फरपुर में यूपी पुलिस ने क्या किया कि मतलब गलत व्यवहार किया यहाँ से जितने लोग जा रहे थे उनके साथ, और इसमें क्या कहते हैं कितने लोग मारे गए, 6 लोग। ठीक है, और इसको बोला गया क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी बोला गया था। उस समय उसका विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा हुआ था। अगर आप तो क्या छोटे ही रहे होंगे उस समय, हाँ पैदा ही हुए थे कुछ लोग। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 1994 को इसके विरोध में कि ये जो प्रदर्शन ये जो किया गया यूपी पुलिस द्वारा, तो इसके विरोध में क्या हुआ, 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड में आपका वायलेंस हुआ जिसमें कितने लोग मरे, 7 लोग मरे। ठीक है, अब 7 दिसंबर 1994 को बीएस खंडूरी साहब जो आपके क्या थे, सीएमडी थे 2008 के हेरफेर में, याद है। ठीक है, तो इन्होंने एक रैली चलाई, कहाँ, दिल्ली में रैली की, और साथ ही साथ इन्होंने वॉकआउट किया कहां से, पार्लियामेंट से। ठीक है, 25 जनवरी 1995 को इस सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट के बीच एक यात्रा चली या पैदल यात्रा चली कह लो, या यात्रा चली जो जिसे क्या कहा गया, संविधान बचाओ यात्रा, कि भैया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें आगे चलेंगे तो नवंबर 1995 में श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पे
फास्टिंग चल रही थी इसके विरोध में। तो लाठीचार्ज हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, राजेश रावत और यशोधर बंजवाल साहब, ठीक है। अब इसके बाद 15 अगस्त 1996 को इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। 15 अगस्त 1996 को क्या हुआ कि रेड फोर्ट, मतलब 15 अगस्त को तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो रेड फोर्ट से यानी लाल किले से एच डी देवगौड़ा उस समय क्या थे, आपके पीएम थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम क्या करेंगे, एक अलग उत्तराखंड या उत्तरांचल स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि उस समय किसने डिक्लेयर किया था, तो किसने डिक्लेयर किया, एच डी देवगौड़ा उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो 1998 में सेंटर में बीजेपी थी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट की अनुमति से यूपी असेंबली में बिल भेजा। तो यूपी असेंबली ने क्या किया, उसमें 26 संशोधन किए। कितने संशोधन किए, 26 अमेंडमेंट, और फिर उसे वापस कहां भेजा, सेंटर के पास। 22 दिसंबर में क्या हुआ कि 22 दिसंबर को ये लोकसभा से पास इसलिए नहीं हो पाया, 22 दिसंबर के हेरफेर में क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, सरकार गिर गई, आपको याद होगा, ठीक है। और बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं, यूपी असेंबली ने इसे पास किया, यूपी असेंबली को भेजा गया, और यूपी असेंबली ने 27 जुलाई 2000 को यूपी रिओर्गेनाइजेशन बिल 2000 के नाम से इसे पास किया, ठीक है। और इसमें आगे एक बात और आती है कि एक जॉर्ज कमेटी बनी, ठीक है। क्या बनी आपकी, जॉर्ज कमेटी। जॉर्ज कमेटी का काम क्या था, जॉर्ज कमेटी जो थी 29 जुलाई को आपकी पन्नागर आई, और इसने कहा कि भाई उधम सिंह नगर को भी किसमें, उत्तरांचल में क्या करना चाहिए, उत्तराखंड में, प्रेजेंट उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए। इसने अपने रिकमेंडेशन 1 अगस्त इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2000 को क्या हुआ, लोकसभा में बिल पास हो गया अलग स्टेट का। 10 अगस्त को कहां पास हो गया, राज्यसभा में। 28 अगस्त को प्रेसिडेंट ने क्या कर दिए, साइन मार दिए। और उस प्रेसिडेंट कौन थे उसमें, के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण इंपॉर्टेंट है, कौन थे, के आर नारायण। गवर्नमेंट गजट में लॉ नंबर 28 जो था वो आपका यही था, ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, आपका स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। कौन से नंबर का स्टेट है, 27 नंबर का आपका स्टेट। और इसका जो नाम पहले क्या नाम पड़ा था, उत्तरांचल। उत्तरांचल नेम जो चेंज बिल है वो कब का है, 2006 का। कब का है, 2006 का। ये लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भाई नेम जो है वो चेंज हो गया है उत्तरांचल से उत्तराखंड। ये कब आया, 29 दिसंबर 2006। और नाम कब पड़ा इसका, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम पड़ा उत्तराखंड।